हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में और आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हाँ, इस स्टॉक की जितनी भी बातें करें उतनी कम है। अपने आप में इतना दमदार स्टॉक है ये। आने वाले टाइम में ये जिस हिसाब के आंकड़े दिख रहे हैं, मुझे लगता है ये 134 होने में भी जल्दी टाइम नहीं लेगा, 234 होने में भी जल्दी टाइम नहीं लेगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। बात करेंगे इसके फंडामेंटल्स की, इसके टेक्निकल्स की, इसके रिटर्न्स की। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ऐसे ही फंडामेंटल बेस्ड क्वालिटी स्टॉक्स मैं लेकर आता रहूँगा आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो वर्क है, एंगेजमेंट क्या है बिजनेस का। तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी यानी कि प्रोडक्ट बेस है इनका, जो आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उनका मेजर अगर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट बेस्ड इनका एंगेजमेंट है। अब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बोलूँगा तो टेक्सटाइल रिलेटेड सेगमेंट है। जी हाँ, टेक्सटाइल रिलेटेड सेगमेंट है इस कंपनी का। और टेक्सटाइल वर्क है तो टेक्सटाइल में आपको पता ही होगा कि पॉलिस्टर से लेकर जितने भी तमाम टेक्सटाइल रिलेटेड आपको फैब्रिक्स होंगे वो अवेलेबल करता है आलोक इंडस्ट्रीज। इवन इम्पोर्ट, माफ़ करिएगा, एक्सपोर्ट बहुत ही हाईली लेवल पर भी करता है आलोक इंडस्ट्रीज। और इसके अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी हैं। अभी की बात करेंगे कि किस कैप का स्टॉक है ये, तो मिड कैप का ये स्टॉक है। और जो अभी फ़िलहाल के टाइम का रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं इस कैप का और इस मिड कैप के स्टॉक का, तो अपने आप में इतने दमदार रिटर्न्स है कि मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप भी चौंक जाएंगे और एक बार ये भी सोचेंगे कि क्या मुझे इसमें ऑर्डर पंच कर देना चाहिए कि नहीं। अब देखिए, बहुत लोग का कहना है कि सर ऑर्डर से लगाते हैं, नहीं मिल रहा है, कैसे लें। बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर मैं बीएससी पे भी करता हूँ, आप बीएससी पे बोलते हैं लगाने के लिए। मैं सब चीज़ें करके देख चुका हूँ। तो मैं बताऊँ आपको मेरे भाई कि मैं खुद कर चुका हूँ ऑल्टरनेट में, जितने भी तरीके थे मैं लगा के देख चुका हूँ। 22 के आसपास मैंने लगाया था अपना पहला ऑर्डर और मैं लगातार 4-5 दिन लगाया था, तो तब जाके मुझे 22 के आसपास 500 मैंने ऑर्डर्स लगाए थे। जी हाँ, बहुत छोटा निवेशक हूँ और 22 के आसपास मैंने 500 बस स्टॉक्स लिया था इसका। अब मैं बात करूं तो उसके बाद से मैंने कितने स्टॉक खरीदे, तो उसके बाद से मैंने एक भी स्टॉक नहीं खरीदा। नो स्टॉक अगर मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं खुद ऑल्टरनेट सारे ही चीज़ों को अपना चुका हूं, लेकिन अभी स्टॉक बीएससी पर भी नहीं मिल रहा है। और अगर बात करें कि उन लोगों की जो बोलते हैं कि सर अपर सर्किट ब्रेक ही नहीं होता है, कैसे आप बोल रहे हैं कि इसमें सेलिंग हो जाती है, तो मैं पिछले कुछ वीडियो में मैं आपको इस शीट दिखा चुका हूं। बीएससी के पूरे ऑथेंटिक और जेन्युइन जो भी डेटाज हैं वो मैं निकाल के आपको दिखा चुका हूं। ऊपर आई बटन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ देखिएगा और देखिएगा। उसमें पता लगेगा आपको कि आपको खुद समझना चाहिए कि जब 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास की यहाँ पर पंचिंग चल रही है, ऑर्डर की पंचिंग, यानी ऑर्डर लग रहे हैं 2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास, ठीक है। अब उसमें सेलिंग ऑर्डर्स आते हैं, यानी कि जो सेल करने के इच्छुक हैं वो हैं 2,40,000 के आसपास या 2,30,000 के आसपास। तो अब आप ये बताइए, 2 करोड़ के सामने 2,40,000 या 1-1.5 लाख का क्या महत्व है। कुछ नहीं समझ में आएगा कब सेलिंग हुआ, कब अगेन अपर सर्किट लग गया। तो ये चीज़ हमको समझना होगा कि ये ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। अब जैसे 12 जून को हुआ था, 12 जून को किसी बड़े पार्टी ने माल बेचा था, तो उसमें क्या हुआ, बड़े पार्टी ने सोचा कि मैं बेच के लोअर सर्किट मार दूंगा और एक बार ट्रेंड चेंज कर दूंगा। लेकिन उसको नहीं पता था बड़े पार्टी ने कि यहाँ रिटेलर्स ने उन्हीं की मार ली, क्योंकि इतने ज़्यादा रिटेलर्स एक्टिव हो गए थे उस दिन 12 जून को। अगर मैं बात करूँ, इतने 12 जून को पूरी तरीके से जितने शेयर्स आए थे उसके आधे से अधिक शेयर्स, मैंने उसको डिलीवरेबल परसेंटेज में भी दिखाया है कि 70% से ऊपर की डिलीवरी हो गई थी और वो मोर देन 3.5 करोड़ के आसपास की सेलिंग आई थी 12 जून को। तो हमको वही चीज़ का वेट करना पड़ेगा, उसी दिन का वेट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑर्डर पंच करना छोड़ दें। मैं तो पंच करता हूँ, आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, पंच करते रहिए, आज नहीं तो कल ज़रूर सफलता मिलेगी ही। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं कि रिस्क की क्या रिस्क है। तो कहीं भी पैसा अगर बनेगा, बड़े बड़े जो दिग्गज बैठे हैं वो बहुत ही हाई रिस्क लेकर ही उस लेवल पर बैठे हैं। तो फिलहाल के लिए आलोक इंडस्ट्रीज़ में हाई रिस्क जैसा मुझे तो अभी कुछ नहीं लग रहा। देखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा से बोलता आया हूँ कि इज़ ऑल अबाउट प्रिडिक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रॉपर नॉलेज। जी हाँ, तो अगर नॉलेज है और आप उसमें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के एनालिसिस के लिए, किसी
किसी इंडेक्स के एनालिसिस के लिए, तो वो अगर नॉलेज अगर है आपके पास तो वाकई वो वर्क करेगा, 100 में 60 टाइम्स 70 टाइम्स वर्कआउट करेगा। लेकिन नहीं है तो हम इट्स गैम्बलिंग, इट्स जस्ट अ गैम्बलिंग फॉर दोज हु डोंट हैव एनी टाइप ऑफ नॉलेज इन दिस मार्केट। तो यही मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार नॉलेज हो जाए उसके बाद इस मार्केट में आइए विद पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस को लेकर आइए, अदरवाइज मार्केट का उसूल है कि इम्पेशेंस से लेकर पेशेंस वालों को पैसा दे देना। जी हाँ, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या रिटर्न्स हैं और क्या रिटर्न्स दिए हैं आलोक इंडस्ट्रीज ने पिछले 1-1.5 महीने में। जी हाँ, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा। अब यहाँ हाई आपको मैं यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, लो यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा और रिटर्न्स जो है यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। अब 1 डे के स्पैन पे अगर मैं बात करूँ तो हाई जो है वो है 96.90 का और लो जो है वो है, माफ़ करिएगा ये मैक्स पे मैं बताने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ, अब यहाँ पे 1 डे की बात कर लेते हैं, माफ़ करिएगा। तो 1 डे का जो हाई है वो यहाँ बताने की कोशिश करूँगा, लो जो है यहाँ बताऊँगा और रिटर्न्स जो है यहाँ बताने की कोशिश करूँगा। तो हाई जो है 34.45 का है, लो है 34.45 का और रिटर्न्स जो है 4.87% का। अब यहाँ पे 5% का डेली अपर सर्किट लगता है और 5% का अपर सर्किट के साथ अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूँ तो अभी रिसेंटली पिछले ही कुछ 2 ट्रेडिंग सेशन में 52 वीक हाई ब्रेक हुआ है और 52 वीक हाई था 32 के आसपास का और 52 वीक लो बन गया था इस स्टॉक का 1.60 के आसपास का, यानी कि ₹1.5 आप मान के चलिए। और ब्रेक करते करते अब डेली नया 52 वीक हाई बनता चला जा रहा है और मुझे लगता है कि अब ये रैली रुकने वाली नहीं है जब तक ये 3 डिजिट में रिटेलर्स इसको पहुंचा ना दें। तो मुझे लगता है कि आने वाले सिचुएशन में बहुत ही अच्छा और स्ट्रांग हो रहा है। इसकी भी बात करेंगे आगे, बट रिटर्न्स पहले बता देता हूं मैं कि रिटर्न्स के बाद मैं बात करूंगा कि क्यों आखिर भाग रहा है इतने तगड़े से। तो जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, जिस हिसाब का पेंडेमिक सिचुएशन है, उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के अगर आप इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है कि अच्छी खासी आपको यहाँ पर डिसेंट रिटर्न देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। चलिए 1 वीक की बात कर लेते हैं और 1 वीक के अगर बात करें तो यहाँ पर 1 वीक के सिनेरियो पर जो हाई है वो है 32.85 का, लो है 25.85 का, रिटर्न जो है 27.07%। जी हाँ, और अगर यहाँ पे मंथली की बात करें तो मंथली में ज़रा आइएगा और आंखें ज़रा खोल के रखिएगा। हाई जो है 32.85 का, लो है 12.10 का। जी हाँ, 12.10, यानी कि आज से 1 महीने पहले ये स्टॉक था 12.10 का और आज ये स्टॉक हो गया है 32.85 का। अब आप सोच सकते हैं रिटर्न्स जरा देखिएगा, 171% रिटर्न्स, यानी कि कितने टाइम्स रिटर्न्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं आपके पूरे कैपिटल पे। तो ये आप में अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि कुछ कह नहीं सकते। अभी मैं सेबी की तरफ से भी आई न्यूज़ को बताऊंगा इस वीडियो में कि अभी 1 ईयर पे देखिए बात कर लेते हैं। हाई का जो 32.85, लो है 1.40 और रिटर्न्स है 721.25%। जी हाँ, 721.25% है। और लो जैसा कि मैंने बताया था 52 वीक लो जो है वो 1.4050 के आसपास था, तो अब ब्रेक हो चुका है। अब 52 वीक हाई जो है ब्रेक हुआ है और नए ब्रेक के साथ नए नए रिकॉर्ड के लिए आलोक इंडस्ट्रीज आगे की तरफ बढ़ रहा है। हाई जो है 5 ईयर के स्पैन पे अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं ये 5 ईयर का स्पैन, लो था यहाँ पे 140 का, हाई था 32.85 का। रिटर्न्स जरा देखिएगा 425.60%। जी हाँ, रिटर्न्स जरा देखते जाइए किसी स्पैन पे, चाहे वो 1 मंथ हो, 1 ईयर हो, 1 वीक हो, 1 डे हो, 1 मैक्स टू मैक्स हो, किसी भी मैं अगर सेगमेंट पे बात करूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी टाइम जोन में ये पूरी तरीके से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। मैक्स की बात कर लेते हैं और हाई जो है 96.90 का, लो है 1.40 का, रिटर्न्स जो है वो है 64.50 का। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं 54-57 के आसपास का यहाँ पे 2008-2009 में हुआ करता था ये स्टॉक, और फिर से अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो आप जरा देखिएगा ये उसी दौर में वापस जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी वो इस स्टेज पर भी पहुंच जाएगा। इवन इस स्टेज पर पहुंचेगा ही नहीं, वो इस स्टेज को ब्रेक भी करेगा विद हाई वॉल्यूम एंड देन आगे आने वाले टाइम में और अच्छे रिस्पॉन्स देगा हम सभी को।
अब बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप क्या है, देखिए उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ जिनको नहीं पता, एकदम से नेग्लिजिबल हैं इस स्टॉक के बारे में। तो मार्केट कैप मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि 7,200 करोड़ का यहाँ मार्केट कैप है इस स्टॉक का। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर ये पेनी स्टॉक है, तो ये एकदम पेनी स्टॉक नहीं है। जरा मार्केट कैप को ध्यान से देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि पेनी स्टॉक है या नहीं। तो पेनी स्टॉक बिल्कुल नहीं है, मार्केट कैप अपने आप में बहुत दमदार मार्केट कैप है। और जब से RIL ने इसको एक्वायर किया है, तब तो मुझे लगता है कि अब जैसे ही जैसे इसके प्रोडक्शन बढ़ेंगे, जैसे ही जैसे PPE किट और N95 के प्रोडक्शन बढ़ेंगे, वैसे वैसे प्रॉफिट के साथ साथ इसके मार्केट कैप में भी विस्तार देखने को मिलेगा। अब अगर बात कर लें यहाँ 52 वीक हाई की, तो 52 वीक हाई था यहाँ 32.70 का, और यहाँ पे 32.70 का जो 52 वीक हाई है वो प्रीवियस ही ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक हो चुका है। फेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ इस स्टॉक के फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू है 1 रुपये की। जी हाँ, फेस वैल्यू है 1 रुपये की। और हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी डिविडेंड प्रोवाइड होगा, हालांकि अभी तो किसी प्रकार का डिविडेंड नहीं है, लेकिन जब भी डिविडेंड प्रोवाइड होगा तो आपको इस फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड प्रोवाइड होगा। और मुझे लगता है डिविडेंड ना देना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अगर उस डिविडेंड को हम इंस्टेड ऑफ गिविंग डिविडेंड टू आवर इन्वेस्टर्स, अगर हम यूज़ करें उसको अपने कंपनी के ग्रोथ में, तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि कंपनी का जब ग्रोथ होगा तो शेयर ऑटोमेटिक इतने तेज़ी से भागेगा कि सारे इन्वेस्टर ऑलरेडी जो बैठे हुए हैं उनको अच्छे से अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट की तरफ मैं लेकर चलता हूँ आपको, और दिखाने की कोशिश करूंगा टेक्निकल चार्ट के थ्रू कि क्या टेक्निकल चार्ट बोलता है। और यहाँ पे आ गया हूँ मैं आपके सामने लेकर 1 डे का टेक्निकल चार्ट। और देखिए कुछ खास अगर मैं बोलूँ तो टेक्निकल चार्ट में दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन फरवरी और मार्च के मिड से कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको लोअर सर्किट देखने को मिला था, और अप्रैल तक पूरी तरीके से यहाँ लोअर सर्किट देखने को मिला। अब फिर धीरे धीरे जब से जो इनसाइडर न्यूज़ेज हैं, जैसे कि हमको पता चलने लगा कि RIL में भी कैन एक्वायर दिस आलोक इंडस्ट्रीज, माफ़ करिए आलोक इंडस्ट्रीज, तो इसमें धीरे धीरे जैसे जैसे इनसाइडर न्यूज़ बढ़ने लगी एंड JM फाइनेंस ने उसके बाद इच्छा जताई कि हम चलिए साथ में मिलकर इसमें एक्वायर करते हैं इसको और इसके स्टॉक को खरीदते हैं। तो जैसे जैसे ये सिनेरियो बढ़ा, वैसे वैसे अप्रैल से यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला, और उसके बाद से मई में अगर मैं बात करूँ तो ये अपने पीक पर था, और आज कहीं 32.85 के आसपास का ये स्टॉक बन गया है। अब ये अगर मैं पैटर्न देखूँ, और मुझे पूरा इस पैटर्न को देखने के बाद याद आता है रुचि सोया का। जी हाँ, रुचि सोया भी कहीं ना कहीं पिछले 8-10 महीने के अगर आप उसके चार्ट को देखें, मैं बोलूँगा कि आप एक बार चार्ट को उसको देखिएगा, पता चलेगा आपको कि किस तरीके से, मतलब वहाँ पे कोई ट्रेडिंग सेशन हुआ ही नहीं पिछले 8 और 9 महीने में। अगर मैं बताऊं एक्टिवली जो रिटेलर्स हैं या कोई भी ऑपरेटर्स या इंस्टीट्यूशन एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं हुआ या ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है उसका अपर सर्किट, और क्लियरली ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ हायर हाई हायर हाई हायर हाई की तरफ चला जाता दिख रहा है। अब वो भी स्टॉक जो था अपने ज़माने में 2-2.5 हज़ार का स्टॉक था, और आज के समय में वापस वो इस ज़माने में अपने पुराने ज़माने से निकल गया था और फिर से पुराने ज़माने में जाने की कोशिश कर रहा है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि ये भी स्टॉक 3 डिजिट का था, 110 के आसपास का था एक ज़माने में, और जल्दी ही ये अपने ज़माने में लौट जाएगा। तो ज़माने में इससे पहले कि लौटे, आपको इसके ज़माने में लौटने के पहले ही इसमें स्टॉक ले लेना है, और मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में ऐसे ही ब्राइट रिटर्न्स देते रहेगा ये स्टॉक। और अगर थोड़ी सी भी, मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।